हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या आरोप इस बार मुख्य सचिव पर लगे हैं, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले भी मुख्य सचिव क्यों चर्चा में आए, पहले इस पर बात करते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली और खरबों की कर्जदारी के बावजूद मुख्य सचिव के लिए लगभग 45 लाख रुपए की कैमरी हाइब्रिड गाड़ी खरीदी गई है। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस मामले को पूर्व HAS अधिकारी BR कोंडल ने उठाया था। ये हाइब्रिड गाड़ी कहने के लिए तो पेट्रोल और बैटरी दोनों से ही चलती है। इसे ईंधन की बचत के नाम पर लिया गया था, लेकिन असल बात यह है कि ये खूब पेट्रोल पी रही है, यानी ये कहने भर को ही इलेक्ट्रिक है। ये मैदानों में ही ईंधन की बचत कर सकती है, जहां एक्सीलरेटर नाम मात्र दबाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में ये ईंधन की खूब खपत करती है। इसको लेकर जयराम सरकार के साथ साथ मुख्य सचिव की खूब आलोचना हुई। वहीं अब मुख्य सचिव राम सुभग सिंह पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के संगीन आरोप लगे हैं। राम सुभग सिंह पर आरोप है कि वन विभाग के ACS रहते हुए इंटरप्रिटेशन सेंटर के भवन निर्माण में भारी गड़बड़ी हुई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बाबत शिकायतकर्ता बृजलाल ने RTI के जरिए ली गई सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी शिकायत पत्र लिखा। उस शिकायत पत्र पर PMO ने इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार को जांच करने के आदेश दिए। आदेश में मुख्य सचिव राम सुभग सिंह का नाम है। हैरानी इस बात की है कि ये आदेश 13 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय कार्मिक विभाग ने PMO से आए पत्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे थे। तब से लेकर अब तक करीब 7 महीनों से ये चिट्ठी मुख्यमंत्री कार्यालय में दबी हुई है। शिकायतकर्ता के अनुसार जांच कमेटी ने इस भवन को असुरक्षित घोषित किया है, क्योंकि इसके निर्माण में घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। घटिया क्वालिटी सरिया, रेत, बजरी इत्यादि के इस्तेमाल की वजह से ये भवन पूरी तरह से असुरक्षित है। भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कमेटी की जांच रिपोर्ट में यह भी सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि इस भवन के निर्माण से पहले भूमि और मिट्टी का परीक्षण भी नहीं करवाया गया है। जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए इस भवन निर्माण का कार्य वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड BORO द्वारा करवाया गया है, जो कि 10वीं और 12वीं कक्षा तक पढ़े हैं, और इस प्रकार से सिविल कार्यों के लिए ये अधिकारी योग्य नहीं है। इनके साथ एक HDM को भी नियुक्त किया गया था, वे भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बिना ही भवन में बिजली की वायरिंग का कार्य किया गया, जबकि इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का होना अति आवश्यक था। रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों रुपए से असुरक्षित भवन बनाया गया और सरकारी पैसा पानी में बहा दिया गया। जांच कमेटी ने इसके लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की सिफारिश की है। शिकायतकर्ता ने जांच रिपोर्ट के 9 बिंदु बताए हैं। इस शिकायत पत्र में और कई मामलों के बारे में भी लिखा गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी लिखा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए सरकार द्वारा 2015-16 में 47,27,967 की स्वीकृति दी गई थी, तो फिर DFO हमीरपुर वाइल्ड लाइफ, CAA वाइल्ड लाइफ कांगड़ा ने 2,66,82,हजार रुपए कहां से खर्च किए, किसकी स्वीकृति से सरकारी खजाने के पैसे निकाले गए। इस पूरे षड्यंत्र के लिए DFO और CF के साथ प्रधान मुख्य अरण्यपाल भी जिम्मेदार हैं। शिकायतकर्ता ने इस भवन को गिराने और दोषी अधिकारियों से जनता के 2,67,00,000 रुपए की रिकवरी की जाए और पूरे मामले की विजिलेंस जांच करवाई जाए। इस शिकायत पत्र की प्रतिलिपि सतर्कता विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव संजय कुंडू को भी दी गई थी। विभाग ने 19 अगस्त 2019 को वन विभाग को चिट्ठी लिखकर अपने स्तर पर जांच करने के आदेश दिए थे। शिकायतकर्ता बृजलाल का आरोप है कि 1987 बैच के IAS अधिकारी राम सुभग को पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच करने के बावजूद इस भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया गया।